अब कश्मीर में प्रोटेस्ट आम लोगों तक सीमित नहीं है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नसरल्लाह की मौत पर शोक जताने के लिए आज के अपने सारे चुनाव प्रचार रोक दिए हैं। महबूबा ने नसरल्लाह को शहीद करार दिया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहंदी ने भी अपना चुनाव प्रचार खत्म करने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल यानी कि आज का अपना अभियान रद्द कर रही हूं। हम इस दुख और अनुकरणीय प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो देखिए, पीडीपी की लाइन क्या है वो महबूबा मुफ्ती ने क्लियर कर दी है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे शख्स से हमदर्दी हमारे देश में क्यों दिखाई जा रही है जो कई लोगों की मौत का जिम्मेदार भी था। हालांकि उसे शहीद का दर्जा पीडीपी की तरफ से दिया गया, महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर के हालातों को देखते हुए, जम्मू कश्मीर में लेबनान के समर्थन को देखते हुए और जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनावों को देखते हुए। श्रीनगर से सांसद और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रुहुल्लाह मेहंदी ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर शोक जताते हुए चुनाव प्रचार रोक दिया है। उन्होंने हसन नसरुल्लाह की मौत को बड़ा नुकसान बताया। रुहुल्लाह मेहंदी को राफियाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने जाना था, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर के बाद उन्होंने भी अपना कैंपेन रोक दिया है। तो देखिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने ही अपनी लाइन और लेंथ बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब सवाल यह है कि नसरल्लाह की मौत से भारत में हमदर्दी क्यों जताई जा रही है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अगर खत्म किया है तो उसका असर भारत में क्यों पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर खामोश रहे लोग आज कैसे नसरुल्लाह की मौत पर बोल रहे हैं, वो लगातार आप देख ही रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के चुनावी मातम पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने महबूबा पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था तो महबूबा चुप क्यों थी। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि नसरल्लाह आतंकी था, उसकी मौत से महबूबा को क्यों तकलीफ हो रही है। हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के चुनाव प्रचार रोकने पर कोई टिप्पणी से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो गाजा पट्टी और लेबनान में इजराइल के हमलों के खिलाफ हैं। इसमें हजारों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को इस जंग को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए।